ठीक है, ये लो, तो पोस्ट बनवा देता हूँ अभी। बैठो, बाद में देख लेंगे। आओ बैठो। हो गया कोड तुम्हारा। यार कैमरे का इशू, कैमरे का बाद में देख लेंगे, बाद में भी कर लेंगे। हाँ वो तो कर लूँगी सर। और ये प्रॉब्लम हमेशा से आ रही है, हमसे क्लास नहीं हो रही 4-5 दिन से। नहीं होगा क्या ऑन काउंट? कैमरा ऑन। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके। कैमरा ऑन नहीं हो रहा, एक बार बोल दो। स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके। आपका भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है क्या बच्चों? कैमरा ऑन नहीं हो रहा आपका? ओके, कैमरा ऑन हो रहा है ना? सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। क्या हुआ ये बताओ, क्या हुआ? अभी कुछ हुआ क्या? हुआ था, वो गार्ड के साथ बदतमीजी करके फिर चला गया। गार्ड ने खोला, हमने कंप्लेन कर दी, वहां से उसका हटा दिया सब कुछ, जो भी ऑर्डर देने आया था। हम्म, अब वो यहाँ पे आके रोने लग गया कि मुझे चार्ज लगा दिया उस पर और अकाउंट बैन कर दिया। अबे करे क्या यार, कैसे चल जाएंगे सिस्टम ये? तो सर मैं लेट छोड़ूंगी, फिर नेक्स्ट वाली लेट शुरू किया करो। चलो। सब कुछ हो जाएगा ना? सोना हो तो कोई दिक्कत नहीं, करता रहे। चलिए शुरू करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सतत फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एंड फिर हम देखेंगे कुछ रिमार्क्स, फिर हमारे पास आएगा थ्योरम 2। देन हम इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे 16 से 20 वो करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे समझिए सतत फलनों का बीजगणित कैसे देखते हैं हम, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो प्रीमिय 1 है, थ्योरम 1 यहाँ पे है। अगर आपको दो फंक्शन गिवन है एफ और जी, और दोनों आपको बताया गया है कि x बराबर c पे क्या है, सतत है। फंक्शन f और g जो है वो दोनों x बराबर g पे सतत फंक्शन है। अगर f और g x बराबर c पे स्थित है तो आप क्या बोलोगे वहां से? यहां से आप क्या कमेंट कर सकते हो? f और g जो है वो x बराबर c पे स्थित है तो क्या होगा वहां से? एनीवन, कोई बता सकता है? यहां से अगर मैं देखूं फंक्शन, लिमिट देखूं फंक्शन f ऑफ x की x टेंडिंग टू c पे, तो ये किसके इक्वल होगी? f ऑफ c के।
ऐसे ही अगर मैं देखती हूँ लिमिट g ऑफ x की x टेंडिंग टू c पे, तो ये भी हमारे पास g ऑफ c के इक्वल होगा। ये होता है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, तब कॉन्टिन्यूस 8x बराबर c, तो उनकी जो लिमिट्स है उनकी वैल्यू f ऑफ c के बराबर आती है, c पर फंक्शन की वैल्यू। ऐसे g ऑफ x में भी ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब हमें देखना है कि क्या f प्लस g जो होगा, इनको जोड़ने पे जो फंक्शन मिलेगा क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा। अलजेब्रा में यही तो करते हैं बच्चों, हम जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है f प्लस g, इनके सम करने से जो मान लेते हैं h ऑफ x फंक्शन बन रहा है, इनका सम करें तो हमें फंक्शन मिल रहा है h ऑफ x। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। हमें गिवन है इसकी जो लिमिट है फंक्शन f ऑफ x की वो f ऑफ c के बराबर है, और g ऑफ x की जो लिमिट है वो g ऑफ c के बराबर है। इस पे लिमिट अप्लाई कीजिए और मेरे को बताइए क्या आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू c h ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c h ऑफ x की वैल्यू आएगी f ऑफ x प्लस g ऑफ x। राइट, रखिए यहाँ पे, ये किसके इक्वल होगा, अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 से ये f ऑफ c के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से ये g ऑफ c के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आया f ऑफ c प्लस g ऑफ c, यानी हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, h ऑफ c की। h ऑफ c की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ c प्लस g ऑफ c, यानी हमारे पास ये आ रहा है h ऑफ c के इक्वल। तो लिमिट ऑफ h ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टू c किसके इक्वल आ गया, h ऑफ c के इक्वल। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि जो इनका सम वाला फंक्शन है, इनका ऐड करने से जो फंक्शन मिल रहा है वो भी x बराबर c पे कॉन्टिन्यूस होगा। सबको क्लियर हुआ ये मैंने क्या समझाया ये। ओके, अगर मैं बोलती हूं हम दोनों फंक्शन को क्या करना है, f ऑफ x, एक सेकेंड बच्चों प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड। ओके, अगर मैंने फंक्शन ऐसे डिफाइन किया h ऑफ x बराबर है f माइनस g ऑफ x, ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब आप बताओ कि जो हमारे पास h ऑफ x है वो x बराबर c पे कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, बताइए कौन आंसर देगा इसका। जैसे मैंने सम वाला किया था वैसे ये वाला करना है बच्चों, करिए। किसने किया है, कैसे होगा, कैसे किया आपने। ओके वेरी गुड, ऐसे ही होगा जैसे हमने प्लस वाला किया था, x टेंडिंग टू c h ऑफ x की हमें लिमिट निकालनी है बच्चों। तो ये लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ये इक्वल आएगा हमारे पास f ऑफ c माइनस g ऑफ c के, जो कि किसके बराबर है, h ऑफ c के इक्वल है। यानी h ऑफ x की जो लिमिट है x टेंडिंग टू c h ऑफ x, ये इक्वल आ रहे h ऑफ x के। तो हमारे पास x इक्वल टू c पे जो f ऑफ x माइनस g ऑफ x फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर मैं f को g से डिवाइड कर देती हूँ, मान लेते हैं हमारे पास h ऑफ x फंक्शन ऐसे डिफाइन किया है f बाई जी ऑफ x, जो कि इक्वल होता है f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x। तो मेरे को बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा x बराबर c पर,
ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा क्या h बराबर c पर? कैसे होगा? किसने आंसर दिया है बच्चे? मेरे को बताइए किसने आंसर दिया है। समस्तीपुर की तरफ से आया है। नाम क्या है आपका? अर्चना। कैसे होगा अर्चना? बताइए। अगर मैं बोल दूं g ऑफ c की वैल्यू, c पे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर वाला, हर वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो मेरे को बताओ क्या h ऑफ, वेरी गुड दिशा, आपका आंसर सही है। अगर हम g ऑफ c की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तब ये कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तब ये कॉन्टिन्यूस होगा। बस ये वाला एक केस हटाना है। अगर g ऑफ c की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तब हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आप लिमिट निकाल सकते हो जो कि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आता है। तो h ऑफ x बराबर मैंने कंसीडर किया f बाई जी ऑफ x, जो कि इक्वल होगा f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x। तो इसकी लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c h ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x। ये इक्वल आएगा लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ये इक्वल है f ऑफ c के, ये इक्वल है g ऑफ c के। तो ये तभी डिफाइन होगा जब g ऑफ c की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये हमारे पास आ जाएगा h ऑफ c के इक्वल, यानी लिमिट x टेंडिंग टू c h ऑफ x जो है वो इक्वल आया h ऑफ c के। सबको समझ आया? ओके, नेक्स्ट वाला कीजिए, f और g को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। h ऑफ x हमारे पास फंक्शन है f इंटू जी ऑफ x, जो कि इक्वल होता है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x को। ये मेरे को बताओ x बराबर c पे क्या कॉन्टिन्यूस होगा? यस, हाँ बच्चे, ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा, हर एक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा ये। हाँ, अगर आपको पता है अलग अलग फंक्शन, दो फंक्शन है जो अलग अलग f ऑफ x भी कॉन्टिन्यूस है, g ऑफ x भी कॉन्टिन्यूस है, तो उनके सम को अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन यूज कर सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो कि इनका सम फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। ओके ओके, चलिए ये वाला कीजिए। अगर दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, f इंटू जी गिवन है, तो क्या वो फंक्शन x बराबर c पे कॉन्टिन्यूस होगा? होगा। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c h ऑफ x, ये इक्वल आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। यहाँ पे हम अलग अलग लिमिट यूज कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ये हमारे पास f ऑफ c के इक्वल है और ये है g ऑफ c के इक्वल। तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू c h ऑफ x की जो वैल्यू है वो आ गई h ऑफ c के इक्वल, यानी ये हमारे पास हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन h ऑफ x जब f ऑफ x और g ऑफ x दोनों कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हाँ, पहले ये वाला भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक अचर फलन है
अचर फलन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर कोई भी कांस्टेंट लैम्डा, आप इसको सी भी मान सकते हैं। अचर संख्या गिवन है, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास 2 गिवन हो, एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास 3/2 गिवन हो, तो यदि हम इसको किसी फंक्शन जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं जी ऑफ एक्स एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, जी ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो यहां से फंक्शन क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स। तो हमारे पास ये जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, समझ रहे हो। अगर कोई भी फंक्शन गिवन है, कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, किसी को उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, मान लेते हैं एक्स आपको पता है कॉन्टिन्यूस है, एक्स बराबर सी पे, तो 2x भी एक्स बराबर सी पे कॉन्टिन्यूस होगा, 3x भी एक्स बराबर सी पे कॉन्टिन्यूस होगा, 7x भी एक्स बराबर सी पे कॉन्टिन्यूस होगा। यानी किसी भी अचर को उससे मल्टीप्लाई करने पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं अचर को लैम्डा से अगर किसी को इसको डिवाइड कर देती हूँ, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा अपॉन में जी ऑफ एक्स। ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा जहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे मैंने बोला ना, अगर जी ऑफ एक्स बराबर एक्स ले लिया तो 2/x, एक्स की वैल्यू जहां पे 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 3/x, 7/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाले फंक्शन भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। काफी ज्यादा फंक्शन ऐसे होते हैं बच्चों जिनको आप डायरेक्टली नहीं प्रूव कर पाते कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो इन वाली जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, इनका यूज करके आप बता सकते हो कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, देखिए अब आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो रेशनल फंक्शन होते हैं वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। मेरे को बताओ सबसे पहले तो रेशनल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। एच ऑफ एक्स अगर मैं रेशनल फंक्शन कंसीडर करती हूं तो इसको कैसे लिखूंगी, वेरी गुड, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, जहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन याद रखा करो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, जहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन होगा और जी ऑफ एक्स भी हमारे पास कोई पोलिनोमियल फंक्शन होगा। पोलिनोमियल फंक्शन कैसे लिखते हैं बताइए, a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्र प्लस डॉट डॉट an इंटू एक्स की पावर n, ये हमारे पास होगा कुछ b0 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू एक्स स्क्र प्लस डॉट डॉट bm इंटू एक्स की पावर m, ठीक है। हमें पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो x बिलोंग टू r के लिए, पोलिनोमियल फंक्शन x बिलोंग टू r के लिए क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था, पोलिनोमियल फंक्शन x बिलोंग टू r के लिए कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू r के लिए हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, एंड जी ऑफ एक्स भी हमारे पास x बिलोंग टू r के लिए हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे h ऑफ एक्स क्या है, f ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं g ऑफ एक्स से, ये हमने एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन अभी देख के आए। उसका यूज करके बोल सकते हैं कि अगर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स को अगर जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं तो जो फंक्शन मिलेगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान में रखनी है। समझ आया सबको, किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है फिर। अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स,
तो ये बताइए कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है या नहीं होता? कैसे निकालते हैं हम इसको? ग्राफ से तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। अगर ग्राफ की बात करते हैं तो आप ग्राफ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना, ऐसे चलता है। इसको बनाने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है वो एक्स बिलोंग टू आर के लिए क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। ग्राफ से तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे प्रूफ करना चाहें, लिमिट वाली जो, किससे कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। कैसे करेंगे बताइए? देखो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, हम इसकी लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन एक्स। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन मैंने बोला था अगर हमारे पास एक्स टेंडिंग टू सी का मीनिंग क्या होता है, या तो उसको लेफ्ट साइड से सी पे पहुंच रहा है या फिर राइट साइड से सी पे पहुंच रहा। अगर मैं निकालूं LHL, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा, एक्स हमारे पास होगा कुछ सी माइनस एच, सी से थोड़ा सा छोटा, एक्स बराबर सी माइनस एच और एच टेंडिंग टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। रखिए, तो आएगा साइन ऑफ सी माइनस एच। साइन ऑफ ए माइनस बी का यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो साइन सी इंटू कोस एच माइनस कोस सी इंटू साइन एच। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी कोस एच माइनस कोस सी साइन एच। ये हमारे पास दो फंक्शन है जिनका डिफरेंस गिवन है, तो अलग अलग लिमिट यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी इंटू कोस एच माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कोस सी इंटू साइन एच। अब साइन सी और कोस सी जो है ना वो कांस्टेंट है बच्चों, उनसे लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, और जो वेरिएबल टर्म है एच वाले टर्म से, वहां पे हम यूज करते हैं लिमिट का। तो ये आ जाएगा साइन सी इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कोस एच माइनस कोस सी इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच। अब मेरे को बताओ कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे आप यूज करो साइन सी इंटू 0, देखो साइन सी इंटू 0 हमारे पास हो जाएगा साइन सी माइनस कोस सी इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आएगा 0। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? साइन सी के इक्वल आ गई। जैसे मैंने LHL निकाला है, ये आया है साइन सी के इक्वल। एफ ऑफ सी की वैल्यू भी साइन सी आएगी। ऐसे सेम तरीके से आप इसका RHL भी निकाल सकते हो बच्चों, वो भी साइन सी के इक्वल ही आएगा। ओके ठीक है, कर लोगे ना? RHL निकाल लोगे आप, मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, यहाँ पे बस प्लस कर देना है, तो ये सारा कुछ प्लस हो जाएगा और यहां से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, देखो साइन सी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोस सी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ग्राफ से देख सकते हैं। अब मेरे को बताओ tan x, इसमें यूज करने वाले हम उसका एफ ऑफ एक्स बराबर tan x कहां पे कॉन्टिन्यूस होता है और कहां पे नहीं होता, इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। एफ ऑफ एक्स बराबर tan x बताइए।
एक्स के कौन से वैल्यूज आएंगे जिनके लिए कॉन्टिन्यूस होगा? एक्स के वैल्यूज बताइए। कोस एक्स कहाँ पे 0 होता है? एक्स बराबर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो π/2 पे 0 होता है ना, 3π/2 पे 0 होता है, 5π/2 पे 0 होता है। ये इस वाले रीजन में जो होता है कोस एक्स 0 होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2n + 1 इंटू π/2, जहां पे n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। तो r माइनस 2n + 1 इंटू π/2 n बिलोंग टू z, इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज समझ आया मैंने क्या लिखा है? ये π/2 3π/2 जब आप n की वैल्यूज रखते जाओगे ना बच्चों, तो ये वाला फॉर्मेट ही आएगा। पहले π/2 आएगा जब n की वैल्यू 0 रखोगे, 1 रखोगे, 3π/2 आएगा, 2 रखोगे, 5π/2 आएगा, नेगेटिव में रखोगे तो नेगेटिव वाले आ जाएंगे। तो वो सारी वैल्यूज मैंने x की हटा दी है जहां पे cos x 0 वैल्यू दे रहा है, और बाकी सारे पे, क्योंकि हमें पता है sin x भी कॉन्टिन्यूस होता है, cos x भी कॉन्टिन्यूस होता है। हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उनका डिवीजन भी जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, कोई मेरे से आके क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप, मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पल करने, करते तो हो क्या बच्चों आप, या नहीं करते हो? तो फिर कोई डाउट ही नहीं आता आपको। अच्छा, ओके, ठीक है। कोई भी डाउट आए आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे डाउट सेशन भी चलते हैं बच्चों, वहां पे आपके भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जो थ्योरम है, थ्योरम 2, ये हमारे पास संयोजन फंक्शन के लिए। अगर हम f और g का संयोजन फंक्शन लेते हैं, पता है ना संयोजन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? कंपोजिशन फंक्शन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है h ऑफ x, जो क्या है? f और g का संयोजन। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? f ऑफ g ऑफ x। तो यदि हमें गिवन है जो g ऑफ x है, जो अंदर वाला फंक्शन है, वो x = c पर कॉन्टिन्यूस है, और जो बाहर वाला फंक्शन है इसके अंदर क्या जाएगा? जब हम c लिखेंगे g ऑफ c जाएगा ना, g ऑफ c पर कॉन्टिन्यूस है, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो h ऑफ x है वो x = c पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। समझ आया? x बराबर c पे अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए बच्चों। यहां से जब हम c रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी g ऑफ c। फिर हम चेक करेंगे कि g ऑफ c पे जो बाहर वाला f फंक्शन है क्या वो कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम बोल देंगे इनका संयोजन फंक्शन भी x बराबर c पे कॉन्टिन्यूस होगा। इसका जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। ओके, आप एक बार ट्राई करके आना, क्या पता आपसे हो जाए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, वेलकम। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।